भीलवाड़ा शहर के पांसल चौराहे पर शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप की प्रतिमा का 1.5 साल से अधिक समय से लटका अनावरण अब सियासी गलियारों में उबाल ला रहा है। गुरुवार को अनावरण का इंतजार कर रही सर्व समाज की भीड़ ने जिला प्रशासन को सीधी चुनौती दे दी। हालांकि रात में हुई मैराथन वार्ता ने फिलहाल के लिए आंदोलन को शांत किया है, लेकिन ये शांति महज 1 महीने की मोहलत है। बीती रात जिला प्रशासन, सांसद, विधायक और पुलिस प्रशासन के साथ राजपूत समाज के प्रतिनिधिमंडल, जिसमें विश्व बंधु सिन्हा राठौड़ प्रमुख थे, की बातचीत हुई। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि इसी माह संतों और प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में भव्य तरीके से प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और प्रतिमा स्थल पर बाकी बचे कार्य भी तुरंत पूरे किए जाएंगे। प्रशासन के इस आश्वासन के बाद गुरुवार शाम पांसल चौराहे पर एकत्रित हुए राजपूत सहित सर्व समाज ने महाराणा प्रताप की जय के नारों से चौराहा गूंजा दिया। इस मौके पर विश्व बंधु सिन्हा राठौड़ ने भीलवाड़ा की राजनीति पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, जब भी राजनीति शुरू होती है महाराणा प्रताप का खूब बखान होता है, लेकिन जब उनके सम्मान की बात आई तो 1.5 साल से ज्यादा लग गए। राठौड़ ने स्पष्ट चेताया कि यदि प्रशासन 1 महीने के भीतर अपना वादा पूरा नहीं करता है तो समाज जन दुगुने जोश के साथ लौटेंगे और इतिहास के इस महापुरुष के सम्मान में उग्र आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दोस्तों, आज हम उस शख्सियत के चरणों में खड़े हैं जिसके आगे पूरा विश्व नतमस्तक है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे इस भीलवाड़ा की राजनीति जब शुरू होती है तो महाराणा प्रताप के किस्से, महाराणा प्रताप की बातें, महाराणा प्रताप की गाथा लेके करते हैं, लेकिन जब बात आती है महाराणा प्रताप के अनावरण की मूर्ति के तो 1.5 साल निकल जाता है। हमने आज से 10 दिन पूर्व सोशल मीडिया के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से सभापति जी को चेताया था कि 9 दिन तुम्हारे 10वां दिन हमारा, कि आप लोग अगर नहीं करते तो जनता जनार्दन इसका अनावरण करेगी। लेकिन प्रशासन, कलेक्टर साहब, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने इस मौके को समझा, परखा, हमारी भावनाओं को भी समझा। उन्होंने हमें बुलाया और 1 महीने का हमको उन्होंने समय लिया है कि हम किसी संत से या किसी बड़े नेता को यहाँ बुलाकर, और इस जो अभी जहाँ हम स्थान पे खड़े हैं यहाँ काम भी काफी बाकी है, तो ये काम पूर्ण हो जाएगा 10-15 दिन में, ये पूर्ण हो जाएगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अक्टूबर महीने के अंदर इसका अनावरण हो जाए। लेकिन अगर अक्टूबर महीना निकल जाता है तो फिर हम वापस लौटेंगे और दुगनी जोश के साथ लौटेंगे। मैं सभापति महोदय जी आपको कहना चाहता हूँ, बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा। थोड़े दिनों बाद आचार संहिता लगने वाली है, फिर अगर महाराणा प्रताप पे आ जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि हम आमने सामने हो जाए। और माँ भवानी से प्रार्थना करना कि अब जो आमना सामना होगा तो उसमें हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हम सब साइड में देखें। हमारी सब्र का इम्तिहान मत लेना, कहीं हम फेल हो गए तो बहुत बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ जाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारे एमएलए से, हमारे सांसद साहब से, उनका बहुत सहयोग रहा हमको। कलेक्टर साहब का रहा, एसपी साहब का रहा, एडिशनल एसपी साहब का रात को 1:30 बजे तक हमारे साथ बने हुए थे। लेकिन ये आखिरी 1 महीना है। भीलवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रदेश संयोजक सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2027 के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश का आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। इसके लिए 140 करोड़ भारतीयों को स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेना होगा। ये देश को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सांसद अग्रवाल भाजपा जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा की विशिष्ट उपस्थिति में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का आत्मनिर्भरता का आह्वान देश भर में विभिन्न आयामों में गूंज रहा है। इसी के तहत भाजपा ने ये निर्णय लिया है कि पीएम मोदी का ये संदेश आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाया जाए तथा उन्हें स्वदेशी उत्पादों के उपयोग एवं स्वदेशी मूल्यों को अपनाने का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से 25 दिसंबर भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक चलेगा। 3 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक रिवाइज डेट के अनुसार 3 माह ये कार्यक्रम चलेगा और इस कार्यक्रम में हम विदेश पर निर्भरता को कम करने का और प्रयास करेंगे। भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय युवा उन सब चीज़ों की ओर तेज़ी से अनुसंधान कर रहे हैं
जिस पर हम विदेश पर लंबित हैं, जैसे गूगल का सब्स्टिट्यूट, जैसे अनेक प्रकार के सब्स्टिट्यूट, चाहे चिप हो, कंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो, वो भारत में बनने प्रारंभ हुए हैं। और विदेशों पर हमारी निर्भरता कम हो, उसके लिए भारतीय मैरिज डेस्टिनेशन को प्रमोट किया जाए, भारतीय टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, उसके लिए इस देश में निर्मित वस्तुओं को खरीदने के लिए स्वदेशी का अभियान चलाया जाए। उसमें सभी प्रकार की सामाजिक संस्थाओं, इन्फ्लुएंसर्स, सोशल एक्टिविस्ट का भी उपयोग किया जाए। जन जागरण के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम, अनेक प्रकार के गोष्ठियाँ, अनेक प्रकार की प्रभात फेरियों से लेकर पैदल मार्च और अंत में रथ यात्राओं जैसे आयोजन भी इसके अंदर होंगे। वस्त्रंगरी भीलवाड़ा में प्रोसेस हाउसों द्वारा लगाए गए 2% अतिरिक्त हैंडलिंग चार्ज के विरोध में कपड़ा व्यापारी शुक्रवार को सड़क पर उतर आए और एकजुटता दिखाते हुए कलेक्ट्रेट के सामने मुखर्जी उद्यान में व्यापारियों ने विरोध सभा कर कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक व सांसद को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के बैनर तले सैकड़ों व्यापारियों ने इसे प्रोसेस हाउसों की मनमानी बताते कलेक्टर, एसपी और सांसद को ज्ञापन सौंपकर तत्काल इस चार्ज को हटाने की मांग की। भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के पदाधिकारी प्रेम स्वरूप गर्ग ने बताया कि इस विरोध के चलते कपड़ा व्यापारियों ने ग्रे कपड़े की प्रोसेसिंग रोक दी है, जिससे करोड़ों रुपए का कपड़ा कारोबार प्रभावित हो रहा है। बड़ी संख्या में शहर के कपड़ा व्यापारी मुखर्जी पार्क में एकत्रित हुए और एक बैठक आयोजित कर प्रोसेस हाउसों के इस फैसले का कड़ा विरोध किया। विगत 2-3 दिन से जो प्रोसेसर्स और वीवर्स के बीच एक विवाद चल रहा था, उसके निष्पादित नहीं होने के कारण वार्ताएं जो 2-3 बार हुई वो विफल हुई। आज सरकार को और जिला प्रशासन को इस बारे में ज्ञापन दे करके अपनी व्यथाओं का व्यक्त करके उसको निष्पादित कराने का प्रयास करने के लिए यहाँ सब वस्त्र निर्माता एकत्रित हुए हैं। इसमें विषय कोई बहुत बड़ा नहीं है, केवल एक हठधर्मिता की बात है। आपके खर्चे अगर पूरे नहीं पड़ते हैं तो आप दरें बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आप सदैव खुले हैं अपने अपने क्षेत्र में। हम 3 दिन से प्रयास कर रहे हैं कि सम्मानजनक इनकी इच्छा के अनुरूप समझौता हो। अभी तक अवरोध है, परंतु मुझे उम्मीद है कि हम इस मैटर को आज कल में निस्तारित कर देंगे, क्योंकि व्यापारियों का ये कहना है कि यदि निस्तारित नहीं हुआ तो रविवार से उद्योग बंद का भी इन्होंने आह्वान किया है। मैं अभी भी उम्मीद जाहिर कर रहा हूं कि वो स्थिति नहीं आने देंगे। मैंने इस संबंध में माननीय जिलाधीश महोदय और एसपी साहब से भी गुजारिश की है कि यदि इंडस्ट्री बंद होगी, हजारों मजदूर सड़क पे आएंगे तो एक विचित्र स्थिति पैदा होगी और दीपावली के माहौल में व्यवधान पैदा होगा। भीलवाड़ा में सुखाड़िया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, चित्तौड़ रोड, भीलवाड़ा में आधुनिक 10 मीटर शूटिंग रेंज का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू, जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिन्हा, नगर विकास न्यास सचिव ललित गोयल, नगर महापौर राकेश पाठक, जनप्रतिनिधि प्रशांत मेवाड़ा, जिला खेल अधिकारी हेमेंद्र सिन्हा राणावत, अधीक्षण अभियंता राजू बडारिया, विश्व बंधु सिन्हा राठौर सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं खेल प्रेमी मौजूद रहे। ये अत्याधुनिक शूटिंग रेंज भीलवाड़ा के खेल परिदृश्य में एक मील का पत्थर साबित होगी। यहाँ खिलाड़ियों को 2 इलेक्ट्रॉनिक SUS टारगेट और 14 मैनुअल टारगेट पुली मशीन की सुविधा उपलब्ध है। इस सुविधा के चलते निशानेबाज अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारी यहीं पर कर सकेंगे। भीलवाड़ा के निशानेबाज पहले से ही राज्य और देश स्तर पर नाम कमा चुके हैं। अब इस शूटिंग रेंज के माध्यम से उन्हें नियमित अभ्यास और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। ये रेंज भीलवाड़ा की नई पहचान बनेगी और आने वाले समय में यहाँ से कई ओलंपिक और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खिलाड़ी, अभिभावक, खेल प्रेमी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे और इस नए खेल अधोसंरचना को लेकर हर्ष व्यक्त किया। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज लंबित प्रकरणों की विभागवार बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन विभागों में अपेक्षाकृत अधिक प्रकरण लंबित हैं, उनके अधिकारी शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर संधू ने कहा कि निस्तारण रिपोर्ट के साथ परिवादियों से संबंधित फोटो, वीडियो अथवा आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए जाएं,
ताकि समाधान की पारदर्शिता बनी रहे और संतुष्टि स्तर बेहतर हो सके। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन रंजीत सिंह, उपखंड अधिकारी अक्षत सिंह सहित सभी जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में भीलवाड़ा की कृषि उपज मंडी के सामने महर्षि गौतम शिक्षण संस्थान में चल रहे 4 दिवसीय गरबा महोत्सव 2025 का आयोजन का आज विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ संपन्न हुआ। आयोजन समिति के योगेश व्यास व मुकेश त्रिपाठी ने बताया कि 4 साल से समिति द्वारा गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और हर साल गरबा महोत्सव की भव्यता और बढ़ती जा रही है। पिछले 4 दिनों से गरबा महोत्सव में समाज के बालक बालिकाएं, पुरुष व महिलाओं ने गुजराती गीतों व भजनों पर रंग बिरंगी गुजराती काठियावाड़ी पोशाक में डांडिया व गरबा किया। कार्यक्रम के अंतिम दिन विभिन्न आयु वर्ग के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रतियोगिता में जज विप्र सेना की सांस्कृतिक प्रभारी पूनम शर्मा व वायरल डांस एकेडमी से अभिषेक शर्मा रहे। भीलवाड़ा अग्रवाल समाज संपत्ति ट्रस्ट के तत्वाधान में अग्रवाल नवयुवक मंडल व अग्रवाल महिला मंडल द्वारा आयोजित 11 दिवसीय श्री अग्रसेन जन्मोत्सव 2025 का समापन दिनांक 2 अक्टूबर को दशहरा मनोरंजन मेला व भव्य रावण दहन कार्यक्रम के साथ हुआ। मीडिया प्रभारी अर्पित अग्रवाल ने बताया, अग्रवाल उत्सव भवन में आयोजित हुए भव्य रावण दहन उत्सव में हजारों की संख्या में उपस्थित शहरवासियों के बीच 50 फीट ऊंचे रावण के विशालकाय पुतले सहित कुंभकर्ण व मेघनाथ के 35 से 35 फीट ऊंचे, खर व दूषण के 25 से 25 फीट पुतलों का दहन किया गया। अभिमानी रावण के साथ उसके कुल के धू कर जलते पुतलों से ये संदेश मिला कि असत्य पर सत्य की सदा ही विजय होती है तथा अत्याचार ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। इस दौरान नवयुवक मंडल अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने बताया कि रावण दहन से पूर्व रामलीला के कलाकारों द्वारा राम रावण युद्ध का मंचन भी किया गया। सचिव वेंकटेश गोयल धीरज अग्रवाल ने बताया कि रावण के मुख्य आकर्षणों में घूमता मुकुट चक्र, हाथों में अंगारे उगलती तलवार, मुंह से निकलती गर्जना, नाभि में झेलते शोले आदि रहे, जिन्होंने उपस्थित जनसमूह को रोमांचित किया। महिला मंडल अध्यक्ष दीपिका निमोदिया, सचिव ऋतु नागौरी ने बताया कि इस अवसर पर दशहरा मनोरंजन मेले का आयोजन भी किया गया। अंकुर फर्नीचर से अनिल अग्रवाल, ट्रस्ट अध्यक्ष पवन खेमका, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रहलाद राय बंसल, महामंत्री मुकेश अग्रवाल, सहमंत्री मुकेश पाटोदिया, उपाध्यक्ष घनश्याम मुकुंद अग्रवाल, कोषाध्यक्ष रवि नरेडी ने मेले का उद्घाटन किया। ट्रस्ट महामंत्री मुकेश अग्रवाल ने बताया कि श्री अग्रसेन जन्मोत्सव 2025 इंच का आयोजन सोमवार दिनांक 22 सितंबर से गुरुवार 2 अक्टूबर तक 11 दिवसीय आयोजन में शोभा यात्रा, सहभोज, सांस्कृतिक संध्या, खेलकूद स्पर्धाएं, रक्तदान शिविर, गरबा महोत्सव, रावण दहन, मनोरंजन मेला सहित बालक बालिकाओं, महिलाओं व पुरुषों के विभिन्न आयु वर्गों हेतु 50 से भी अधिक विविध आयोजन व स्पर्धाएं आयोजित की गई। ट्रस्ट अध्यक्ष पवन तेमका, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रहलाद राय बंसल ने इस आयोजन को सफल बनाने हेतु समाज की सभी सहयोगी जोन समितियों, दानदाताओं, सहयोगकर्ताओं, कार्यकर्ताओं, पुलिस प्रशासन, मीडिया एवं सभी सहयोगी संस्थाओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल महानगर के सातों प्रखंड में 70 से अधिक शस्त्र पूजन व अखाड़ा प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए। महानगर प्रचार प्रसार प्रमुख विराट सोनी ने बताया कि शस्त्र पूजन के माध्यम से भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी और देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। यह पर्व न केवल रावण पर राम की विजय का उत्सव है, बल्कि ये शक्ति और विजय का प्रतीक भी है। शस्त्र पूजन हमें साहस, आत्मविश्वास और आत्मरक्षा के लिए तैयार रहने की प्रेरणा देता है। महानगर मंत्री ओम प्रकाश लड्ढा ने शस्त्र पूजन का महत्व और लव जिहाद जैसे विषय पर विचार रखे। भीलवाड़ा महानगर दुर्गा वाहिनी की बहनों द्वारा रामचरण प्रखंड के तिलक नगर व आदर्श नगर में दुर्गा वाहिनी स्थापना दिवस व शस्त्र पूजन कार्यक्रम किए। दुर्गा वाहिनी सह संयोजिका कलावती सोनी ने शस्त्रों का महत्व समझाते हुए हर घर में एक शस्त्र रखने का आह्वान किया व कुटुंब प्रबोधन व नशा मुक्ति पर विचार व्यक्त किया। भीलवाड़ा महानगर में शस्त्र पूजन व कन्या पूजन के कार्यक्रम आदर्श नगर, नेहरू विहार, तिलक नगर, सिद्धिदात्री मंदिर, हसमुखी बालाजी मंदिर, शिव मंदिर अरिहनत विहार, देवनारायण मंदिर, चंद्रशेखर आजाद नगर, शिव मंदिर पथिक नगर व अन्य स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस विजयदशमी पर 100 वर्ष पूर्ण होने पर महानगर संघ चालक कैलाश खोईवाल ने बताया कि शताब्दी वर्ष को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष बस्ती के अनुसार कार्यक्रमों की श्रृंखला में 28 सितंबर रविवार को भीलवाड़ा महानगर में बस्ती अनुसार विजयादशमी उत्सव प्रारंभ हुए, जो 5 अक्टूबर तक सभी बस्तियों में आयोजित होंगे।
2 अक्टूबर को शास्त्रीनगर बस्ती, पंचवटी बस्ती, माणिक्य नगर बस्ती, संजय नगर बस्ती, सुशांत सिटी, रामनगर बस्ती, गायत्री नगर बस्ती, देवनारायण बस्ती विजयादशमी उत्सव आयोजित हुए। केसरी सिंह बारहट नगर स्थित सुशांत सिटी बस्ती के कार्यक्रम में महानगर कार्यवाह दीपक कुमार सेन ने अपने उद्बोधन में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में नागपुर में हुई थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में संघ पर 3 बार प्रतिबंध लगाए गए, किंतु हर बार जांच के उपरांत प्रतिबंध हटाए गए और संगठन ने और अधिक सशक्त रूप से समाज जीवन में अपनी भूमिका निभाई। भरतपुर में शुक्रवार 3 अक्टूबर 2025 को हुई घटना के विरोध में शाहपुरा क्षेत्र के निजी विद्यालय संचालक एकजुट होकर आज उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने भरतपुर थाना प्रभारी SHO की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। विद्यालय संचालकों का कहना था कि यदि समय रहते उचित कार्यवाही नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में स्कूल शिक्षा परिवार शाहपुरा के अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा, आलोक स्कूल, शिव कुमार छिपा, IPS, इलियास खान, GPS, प्रतापपुरा, शिव प्रकाश रेगर, श्री सिद्धार्थ स्कूल, विजय राजौरा, द्रोणा स्कूल, अजय सिन्हा, आर्य समाज स्कूल, परमेश्वर सुथार, रामस्नेही संस्कृत स्कूल, हरिशंकर नायक, GPS, जिकोला, जगदीश सिन्हा राजपूत एवं टेक्नोमाइंड स्कूल सहित अन्य प्रतिनिधि प्रमुख रूप से शामिल रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।